देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के आज के अंक में हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। पिछले अंक में भी हमने चर अचर राशियों के बारे में जाना था, लेकिन आज उसके आगे हमें क्या बताने जा रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। चलिए जानते हैं क्या होती है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता और किस तरह से उसमें चर अचर राशियों को कैलकुलेट किया जाता है। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। बच्चों, हम आज जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है प्रायिकता। आज हम एक नए अंक के साथ आपके लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग अपने बारे में मुझे बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माई सेल्फ कुणाल कुशवाहा। माई सेल्फ आसिफ। माई सेल्फ कमलेंद्र पांडे। माई सेल्फ शशांक सिंह। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले कुछ अंकों में जाना प्रायिकता के बारे में, हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया, जैसे घटनाएं क्या होती है ना। घटनाओं के अलग अलग परिवार को, जी हाँ, अलग अलग प्रकार कैसे होते हैं घटनाओं के, है ना। निश्चित घटनाएं कैसे होती हैं, अनिश्चित घटनाएं कैसे होती हैं, संभावनाओं के बारे में जाना हमने, गुणा के नियम के बारे में जाना हमने, योग के नियम के बारे में जाना, ठीक है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, वेरिएबल, ठीक है। हिंदी में बात करें, वेरिएबल को कहा जाता है हिंदी में चर, और कांस्टेंट को कहा जाता है अचर, ठीक है। चर अचर राशि। हाँ, तो वेरिएबल हो गया आपका चर राशि और कांस्टेंट हो गया आपका अचर राशि। अब हम जो हमारी चर राशि है उसको भी दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। जानना चाहेंगे आप लोग? यस सर, बिल्कुल सर। तो जो हमारे जो वेरिएबल है उनको दो वर्गों में बांटा गया है। वो एक को बोलते हैं आप डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरे बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल, ओके, ठीक है। कंटिन्यूस, अब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में क्या जानते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मुझे कंटिन्यूस वेरिएबल यानी कि सतत वेरिएबल, अगर हिंदी में कहा जाए तो इन्हें कहा जाता है सतत वेरिएबल, सतत राशि। वो राशियां जो कंटिन्यू होती हैं, जैसे कंटिन्यू होती है, मतलब कोई बताया मुझे और एक्सप्लेन करें मुझे। जैसे कि वो इंटीग्रल नहीं होती, वो डेसिमल में भी हो सकती है। जैसे किसी इंसान की हाइट है तो उससे क्या होगा, वो कभी डेसिमल में भी हो सकती है। वो ऐसा नहीं कि वो इंटीग्रल रहेगी, वो 5 फुट का होगा या फिर वो 4 फुट का होगा या फिर वो 6 फुट का होगा, जरूरी नहीं कि वो इंटीग्रल हो। चलो बेटा, कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में और बताएं मुझे। कंटिन्यूस वेरिएबल यानी कि सतत वेरिएबल। सतत वेरिएबल वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमेशा, जैसे 1 2 3 4 5, ये एक सतत वेरिएबल है। क्या ये सतत वेरिएबल है? उसके डिस्क्रीट वेरिएबल है ये। अच्छा, तो डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे होते हैं बेटा? डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जो कि इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं ओनली। जैसे कोई एग्जांपल? जैसे कि 1 2 3 4, अगर ये 1.5 है, अगर वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू लेता है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। अगर वो डिस्क्रीट जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ये वैल्यू लेता है तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, ठीक है। डिस्क्रीट मैं नहीं समझा सर, आप आपसे समझाइए। अच्छा, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ डिस्क्रीट वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं? असतत वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल को सतत वेरिएबल, सतत राशि, जी सर, ठीक है, सतत चर राशि। और डिसकंटिन्यूस वेरिएबल क्या बोलते हैं? असतत। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या बोलते हैं? असतत चर राशि, ठीक है। सतत चर राशि और असतत चर राशि, ठीक है। अब हम जानते हैं, ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं कि सतत चर राशि और असतत चर राशि कैसे होती है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, आपका असतत चर राशि, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आप मुझे बताना, एग्जांपल समझेंगे। आप मुझे बताएं, अगर किसी शहर में एक्सीडेंटों की संख्या मुझे ज्ञात करनी हो,
ठीक है, डेली एक्सीडेंट होते हैं, है ना, अखबार में आता है। अगर मुझे ये देखना हो कि एक्सीडेंटों की संख्या कितनी होगी, कितनी बताओगे आप? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 8 ऐसे होगा। 100, 200, 300 ऐसे हो सकता है। बहुत बड़ी राशि में अगर मतलब संग हाँ ऐसा हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि डेढ़ व्यक्ति मतलब डेथ हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, 3.5 हो गया हो, 4.5 हो गया, ऐसा नहीं होता ना? सब मानते हैं इस बात को। 1.2, 1.3 ऐसे नहीं होता ना? ऐसे नहीं लेते सर। ठीक है, यस सर। हम ये मानते हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो आपके या तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर में चलते हैं, जी बिल्कुल, है ना? या तो एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, या 2 व्यक्ति की मृत्यु होती है, 3 व्यक्ति की मृत्यु होती है। पॉइंटों में चीजें नहीं होती हैं, और जो पॉइंटों में चीजें ना हो उन्हें बोलते हैं आप डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है बेटा। और एग्जाम्पल ले, अगर हमें जानना चाहें शहर में जो नवजात शिशु हैं उनकी संख्याओं को बताया जाए, शिशुओं की जो संख्या है वो कैसे हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, इनकी वैल्यू पॉइंटों में नहीं चलती है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कंटिन्यूस वेरिएबल की, कंटिन्यूस वेरिएबल मतलब सतत चर राशि। सतत चर राशि में वो सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक व्यक्ति की हाइट है, ठीक है, जब हम हाइट का मेजरमेंट करते हैं तो वो कैसे होती है? आपकी 5 फुट, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, मतलब वो नंबर्स तो आते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर तो आते हैं, लेकिन इनके इंटरवल के बीच की जो वैल्यू है वो भी आ जाती है। जी हाँ। ठीक है। और जैसे बात करें सड़क के बारे में, है ना, सड़क की अगर मुझे मापनी हो तो वो 1 किलोमीटर हो सकती है, 2 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन उनके बीच में भी तो होती है ना, 1.5 किलोमीटर, 1.25 ऐसे, है ना? ठीक है बेटा, ऐसे होती है। चलिए आप डिफरेंस क्रिएट कर पाए, समझ पाए कि डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल कैसे होते हैं? तो अब मुझे इसके बारे में आप एग्जाम्पल बताएं थोड़े से, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे डेली लाइफ में आप बता सकते हैं, बताएं बेटा। सर किसी भी टीम के खिलाड़ी होंगे तो सर वो 11 होंगे, 10 होंगे, 9 होंगे, 8 होंगे। तो जैसे बास्केटबॉल में होते 5 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11। तो सर ऐसा तो नहीं होता कि वो 8.5 हो, 9.5 हो, तो सर वो इंटीग्रल है। तो सर ये एग्जाम्पल हो गया डिस्क्रीट का। आप मुझसे कह रहे हैं, अगर जैसे मैं एग्जांपल हूँ, हमारे आप क्रिकेट खेलते सब लोग? यस सर। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना? 11 खिलाड़ी खेलते हैं एक बार मैच में, वनडे के मैच में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो 11 खिलाड़ी, 1 खिलाड़ी होगा, 2 खिलाड़ी होगा, 3 खिलाड़ी होगा, 11 खिलाड़ी, कोई नंबर है? ऐसा नहीं होता ना कि 2.25 खिलाड़ी हो जाए, 2.5 हो जाए, नहीं होता ना? तो हम देखते हैं इंटीग्रल वैल्यू चलती है, बिल्कुल, है ना खिलाड़ी। ऐसे ही मैं अगर कहूँ कि किसी भी एक व्यक्ति द्वारा या एक खिलाड़ी द्वारा मैच में बनाए गए रनों की संख्या कैसी होगी? डिस्क्रीट होगी, कंटिन्यूस होगी? डिस्क्रीट। ठीक है ना, डिस्क्रीट होगी, क्योंकि रन जो बनते हैं वो आपके इंटीग्रल वैल्यू में बनते हैं। बिल्कुल, 1 बनेगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 100, 200 ऐसे होते हैं। ठीक है, बीच की वैल्यू नहीं होती। इंटीग्रल मतलब दशमलव में रनों की संख्या को कंसीडर नहीं किया जाता है। जी हाँ। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें क्रिकेट में, हम कहते हैं कि किसी बॉलर ने विकेट लिए हैं। विकेट समझते हैं? यस सर। ठीक है, एक बॉलर जो बैट्समैन को आउट करता है उसे विकेट लेना कहते हैं। ठीक है। अगर मैं जानना चाहूँ कि किसी बॉलर ने विकेट लिया तो विकेटों की संख्या कैसी होती है? 1, 2 डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस तो नहीं ना होती ना? नहीं सर, कंटिन्यूस नहीं होती। ठीक है। चलिए ये तो हो गया। ऐसे ही अगर हमें एक सीरीज चल रही है, एक टेस्ट सीरीज चल रही है, इंडिया गया है बाहर खेलने के लिए इंग्लैंड में, ठीक है। टेस्ट सीरीज में कुछ मैचों की काउंटिंग होती है, कितने मैच खेले जाएंगे, 5 खेले जाएंगे, 6 खेले जाएंगे, 7 खेले जाएंगे, है ना। तो वो जो संख्या है वो इंटीग्रल वैल्यू है ना आपकी। यस सर। 1 होगा मैच, 2 हो गए, 3 मैचों की सीरीज है, 4 मैचों की सीरीज है। तो ये जो नंबर चल रहे हैं कैसे नंबर है अपना आप में? डिस्क्रीट वेरिएबल। हम डिस्क्रीट वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं ना, है ना। चलिए ये तो हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में। और बताएं थोड़ा सा और एग्जाम्पल, चीजें क्लियर हो रही है बेटा? फिंगर्स को ले सकते हैं सर। हाँ, फिंगर्स मतलब एक व्यक्ति के हाथ में फिंगरों की संख्या क्या डिनोट करती है? डिस्क्रीट, है ना। इंटीग्रल वैल्यू चल रही है। यस, ठीक है। और कंपनी में एम्प्लॉयर की संख्या, कंपनी में एम्प्लॉयर की संख्या डिस्क्रीट हो सकती है। जी सर। और क्लास में स्टूडेंट की संख्या, जैसे कि कोई क्लास होती है 10 बच्चों की, कोई क्लास होती है 60 बच्चों की, लेकिन किसी क्लास में ऐसा नहीं होता कि 60.5 बच्चे होते हैं। जी, सारे क्लास में ऐसा ही होता है कि 50 हैं, 25 हैं, 30 हैं, जो भी होते हैं वो सारे एक डिस्क्रीट वैल्यू ही होती है। 4, 6, 8, 10, 20, 50 जो भी है
तो सर हम इसे एक डिस्क्रीट वेरिएबल का एक एग्जांपल कह सकते हैं। क्लास में बच्चों की संख्या आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल है। जी हाँ सर, ठीक है। वैसे मैं एक और सर उदाहरण देना चाहूंगा डिस्क्रीट वेरिएबल की सर। जैसे हमारे सर देश है इंडिया सर, इसमें कुल 29 स्टेट्स है सर, 29 राज्य है सर। तो सर राज्यों की जो संख्या है सर वो डिस्क्रीट है, 29 है, एक वैल्यू है सर। हाँ, एक प्रकार का कांस्टेंट है, लेकिन ये हाँ, क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट है सर। इसमें सर कहीं ऐसा नहीं है कि कोई 1.5 राज्य है या कोई 2.5 राज्य है, ऐसा नहीं है सर। ये एक फिक्स्ड है, 29 स्टेट है सर। बिल्कुल सर। वैसे ही सर अगर हम लोग इसके ऊपर और जाए सर, जैसे हमारे वर्ल्ड में सर टोटल सर 214 अप्रोक्स सर कंट्रीज है सर। तो ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है सर। ये जी सर। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई देश आधा है या पूरा है। कोई भी जो चीज है, कोई भी देश है सर, ये एक पूरा ही है, उसको हम डिस्क्रीट लेंगे सर। यानी कि सर नंबर ऑफ कंट्रीज जो है उनको हम कह सकते हैं डिस्क्रीट होते हैं, जी है ना। यस सर। डिस्क्रीट नंबर मतलब जो पॉइंटों में हम व्यक्त नहीं करते हैं। Yes. देशों की संख्या हम पॉइंटों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक शहर में मोहल्लों की संख्या कितनी हो सकती है ना। यस सर। डिस्क्रीट होगी। Yes, sir. डिस्क्रीट एक देश में राज्यों की संख्या वो जी, डिस्क्रीट हो सकती है, sir. ठीक है। एक राज्य में जिलों की संख्या वो डिस्क्रीट होगी, डिस्क्रीट ही होगी सर। ठीक है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके नंबर ऑफ कंट्रीज की संख्या वो कैसे हो सकती है, Discrete डिस्क्रीट हो होगी, सकती है, ठीक है। जी सर। बातें समझ आती हैं। यस सर, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे और मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे एक वीक है, वीक में कितने दिन होते हैं, सर 7 दिन होते हैं। यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं होता वीक में 3.5 4.5 ऐसे दिन हो जाए। No, एक sir. दिन नहीं, sir. दिन 7 24 days. घंटे का होता है। यस सर। अगर इस हिसाब से देखें तो 7 दिन होते हैं, जी, ठीक है। बिल्कुल। ऐसे ही अगर हम बात करें महीनों की संख्या है, वो भी एक इंटीग्रल वैल्यू discrete चलती है। value, जी एक सर। महीना, 2 महीना, 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, ईयर भी सर। है ना। ईयर भी अपने आप में कैसे चलते हैं, आपके डिस्क्रीट वैल्यू लेते हैं। Yes, sir. एक शताब्दी में ईयरों की संख्या 100। कितनी होती है, 100 सर, 100। 100 कैसा नंबर है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, सर ये Discrete है, डिस्क्रीट है सर। ठीक है। जी सर। एक शताब्दी में सालों की संख्या आपकी डिस्क्रीट हो जाती है। अगर हम sir. सीरीज की बात करें सर, कि जैसे इवन नंबर की सीरीज, हम्म ये क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू। जैसे इवन नंबर 2 4 6 8 10 जो भी है, ये क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू की सीरीज। ठीक है। ये कह रहे हैं 2 4 6 8 10 सम संख्या है, जी सर। सम संख्या की अगर मैं सीरीज बनाना चाहूँ तो जी, वो सर। कैसे होंगी, डिस्क्रीट होगी ना। डिस्क्रीट वैल्यू। यस सर। ऐसे ही अगर ओड नंबर की सीरीज बनाना चाहे, वो भी एक प्रकार की डिस्क्रीट एक बार सीरीज डिस्क्रीट होगी सर। जी सर। चलिए ये तो हो गया इसके बारे में, डिस्क्रीट के बारे में। जी। और कुछ जानते हैं, और कोई एग्जाम्पल। सर जैसे वर्ल्ड की महाद्वीप भी सर एक डिस्क्रीट ही सर है। अच्छा, महाद्वीपों की कह रहे हैं, महाद्वीपों की जो संख्या होती है वो Yes, भी sir. इंटीग्रल वैल्यू में होती है। यस सर। है और ना? जैसे सर महासागर भी है, वो भी सर डिस्क्रीट वैल्यू ही होती है। जी सर, ऐसे हम कहें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। जैसे कि किसी स्टेट में नंबर ऑफ कॉलेजेस की संख्या एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की संख्या एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन की संख्या एक डिस्क्रीट वेरिएबल। मतलब कोई भी चीज जो भी मतलब कंप्लीट है अपने आप में, वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे कराते हैं, सर्वे समझते हैं। हमारे जो शुरुआत के एपिसोड थे उसमें हमने सर्वे के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। सर्वे कराया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अलवर शहर में मुझे एक सर्वे करके दीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी। इन्फॉर्मेशन के वेरिएबल आपके अलग अलग हो सकते हैं, है ना, पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं, जी सर, है ना। हम किस भी सर्वे किया गया और सर्वे में हमने ये देखा कि अगर ये जानना चाहे, अगर मेरा वेरिएबल ये हो कि मुझे किसी अलवर शहर के अंदर परिवारों की संख्या ज्ञात करनी है, आपके गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव आते हैं, जी सर, वो घर घर जाके एक डाटा इकट्ठा करते हैं सर्वे के माध्यम से। हाँ। कि वो देखना चाहते हैं कि एक परिवार में इस पर्टिकुलर एरिया में कितने आपके परिवार हैं। तो जो परिवारों की संख्या को अगर मैं वेरिएबल मानूं तो कैसे वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल, है ना। परिवार 1 हो सकता है, Yes, sir. 2 हो सकता है, 3 परिवार हो सकते हैं, 4 10 20 30 ऐसे परिवार होंगे। yes, sir, yes, तो परिवारों की संख्या को हम कैसे कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, मेंबर्स को भी सर, ऐसा तत्व है ना। जी सर। ऐसे ही अगर हमसे कहा जाए कि अगर आपका जो वेरिएबल है वो क्या है कि एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, अगर ये माना तो परिवार में जो व्यक्तियों की संख्या 1 हो सकती है, जी, 2 हो सकती है, यस सर। 3 4 5 ऐसी हो सकती है। यस सर। ठीक है, पॉइंटों में कभी नहीं होती है। जी, 1.2 1.3 1.4, ठीक है।
तो ये तो होगी परिवारों की संख्या के बारे में। Yes. और क्या इन्फॉर्मेशन होती है डिस्क्रीट वेरिएबल के बेसिस पे एक सर्वे के अंदर, और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई बताएगा मुझे? सर जैसे कितनी सर बच्चे स्कूल जाते हैं सर? स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या जी सर। अगर हम निकालना चाहें, मतलब शिक्षित परिवार कितने हाँ, हैं, शिक्षित परिवार अशिक्षित कितने- परिवार कितने हैं, है ना? कितने लोगों का इनकम अच्छा है, कितने लोगों का इनकम कम है, मतलब परिवार की कितने संख्या लोग कितनी सर फार्मिंग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कितने सर टर्शरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं है। सर? बिल्कुल सर। ये सर ये सारी शिक्षा सर्वे से हम लोग हाँ, पता सर्वे लगा से ये मिल जाती सारी है। चीजें, और लेकिन ये सारी की सारी चीजें क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कोई ऐसा नहीं होगा कि आधा काम ऐसा है आधा काम वैसा है, मतलब पॉइंटों में नहीं चलते हैं। नहीं No, सर, sir, नहीं। तो point में आसान नहीं शब्दों में बात करें, जो आपकी दशमलव में वैल्यूज नहीं चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप? डिस्क्रीट बोलते हैं। यानी कि इंटीग्रल पार्ट पे काम इंटीग्रल पार्ट पे जो काम होता है उसे कहते हैं आप डिस्क्रीट Discrete वेरिएबल। values। एक बहुत आसान सा एग्जांपल और लेना चाहूंगा आपके सामने। यस सर। एक प्रोडक्शन कंपनी है, जी ठीक है, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब वो चीजें बनाती हैं। हाँ हाँ ओके सर। मान लो कोई प्रोडक्ट की बना रहे हैं, बिस्किट की कंपनी है, वो बिस्किट के पैकेट बना रही है। जी हाँ तो एक ऑर्डर आता है कि आप इतने पैकेट भेज दीजिए, ठीक है। सर। तो जो पैकेट बना रहे हैं, जो पैकेट होते हैं, पैकेटों की जो काउंटिंग होती है, कहते हैं कि 2000 पीस पर डे बना दिए, 3000 प्रोडक्शन जो है 3000 पीस पर डे का है। जी। तो ये नंबर चल रहे हैं, ये जो प्रोडक्शन हो रही है, जो पीसीस की बात की जाती है, तो पीसीस की काउंटिंग आपका डिस्क्रीट वेरिएबल या कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट डिस्क्रीट वैल्यू सर। ठीक है। क्योंकि वो उस पैकेटों को काउंट नहीं कर रहे हैं जो अभी बने नहीं है या आधे बने हैं, वो केवल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ना, जो ऑर्डर आता है, मान लो ऑर्डर प्लेस किया जाता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे आप 200 पीस भेज दीजिए, Yes, sir. 400 पीस भेज दीजिए, 600 पीस भेज जी, दीजिए, जी, जी। ठीक है। ऐसा नहीं कहा जाता कि 2.5 पीस भेज दीजिए, नहीं, है ना। yes, ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर आपका पीसीस में चलता है, बिल्कुल 200 पीसेस, 300 पीसेस, 400 पीसेस, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपके हो गए डिस्क्रीट के, के। सर। चलो, ये तो रहे डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में। ठीक है? Yes, sir. अब थोड़ा सा और जानेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं आपका सतत चर राशि, ठीक है। जी सर। बताएं उसके बारे में थोड़ा सा और। सतत चर राशि, सतत चर राशि वो राशियां हैं जिनको हमें कंटिन्यू काउंट करना हो, मतलब जैसे कि हमें उनके पॉइंटों पे भी ध्यान देना हो। कि अगर हम बात करें किसी के ह्यूमन बॉडी के अंदर खून की कितना लीटर खून है, तो ये बहुत मैटर करता है कि अगर हम कहते हैं कि 6 पॉइंट इतना लीटर खून है, क्योंकि एक लिमिट के बाद इतना खून नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका मतलब जो मेजरमेंट है, जो मापन है, वो पॉइंटों में भी होना चाहिए। तो जो खून की माप है वो पॉइंटों में भी चलती है, जी सर। है ना। और एग्जाम्पल कोई हाइट हाँ, एक व्यक्ति की हाइट होती है, वो आपको 2.5, 3.5 इंचेस, 4.5 इंचेस, 6 इंचेस, 7 इंचेस ऐसे चलती है ना। मतलब इंटीग्रल वैल्यू तो होती है, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू की जो बीच की वैल्यू होती है, जो उसको भी दशमलव हमें वैल्यू measure होती करना है, वो भी जरूरी है। कंसीडर की जाती है। किसी चीज के रेट की बात करें सर, हाँ बिल्कुल, प्राइस के, किसी प्रोडक्ट के प्राइस कैसे हो सकते हैं, कंटिन्यूस है ना? वेरिएबल क्योंकि मान सर लो- उसमें पॉइंट की भी मेंशन करना बहुत हाँ, जरूरी होता है। ठीक है। 6.25 ऐसे बोलते हैं, ऐसे करके 7.25 है ना, ऐसे जी, बोलते हैं। सर। और बताएं सर किसी भी कंट्री की जीडीपी जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, जी बिल्कुल सर। ठीक है। कैसे बताते हैं, बताओ थोड़ा, जीडीपी क्या होती है? सर इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, तो सर सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर हम लोग निकालते हैं पूरे देश कि पता नहीं पूरे पता देश की जो इनकम है Income। उसके रिसोर्सेज का एवरेज होता है ग्रोथ प्रोडक्ट सर। तो वो पॉइंटों में चलती है या डिस्क्रीट चलती है? पॉइंटों में सर ये सर। पॉइंट तो कंटिन्यूस हो गया। यस जीडीपी ग्रोथ जो है मैं कंटिन्यूस में बोल सकता हूँ, बिल्कुल है ना। यस और सर। जैसे रोड का बनना, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ठेका मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि इतनी रोड बनानी है, और पर मीटर का उसको चार्ज पे करना है, ठीक है। मान लो उसने 2.5, 2.6 मीटर आपने रोड बना दी, तो उसके हिसाब से चार्ज लगता है, बिल्कुल है ना। तो हम जी, ये सर। कहना चाहते हैं कि जो रोडों की माप हो सर रोडों की माप होती है, वो आपकी कैसी वैल्यू होती है? कंटिन्यूस कंटिन्यूस होती है। 2.5, 2.3 मीटर ऐसे बोल सकते हैं हम, जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही किसी व्यक्ति के वेट की बात करते हैं हम, जी सर। है ना। वेट कैसे हो सकता है? ये भी वेट एक की माप continuous variable किलो में होती है ना, वेट की माप, किलो सर, है ना। वेरिएबल में भी है ना? 45 kg, 0.3 हाँ, kg, मान लो कोई प्रोडक्ट आप लेके आए मार्केट से, उसको तोला गया, ठीक है। कई बार कितना होता है, 2 किलो होता है, 2 किलो से कम हो जाता है ना। जी सर। उस केस में हमें पॉइंटों भी कंसीडर पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं उसके अंदर। जैसे हमने प्राइस की बात की, एक किसी मकान का जो कीमत है वो 12 लाख है, ऐसे बोलते हैं हम, तो 12.5 लाख है ना, 12.5 लाख है ना, 12.5 लाख ऐसे बोलते हैं हम। ये भी रेट तो हो ये सकता पॉइंटों में चल रही सारी जी, जी, चीजें, जी, सर। ठीक है। ऐसे ही हम दीवारों की लंबाई के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। जो दीवारों की लंबाई होती है वो पॉइंटों में चलती है ना। जी, सर। 12 फुट 2 ऐसे, है ना। यस सर।
अच्छा, जो टेलीफोन बिल्स होते हैं, आप मुझे सोच के बताएं, जो टेलीफोन बिल आते हैं आप लोगों के? Yes, sir. मोबाइल यूज करते हैं? Yes, sir. बिजली का बिल बिल्कुल सर, है ना, हाउस टैक्स वगैरह? Yes, तो sir. जो बिल आते हैं, बिल की जो वैल्यू होती है वो डिस्क्रीट होती है या कंटिन्यूस होती है? कंटिन्यूस। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर उसकी वैल्यू जो होती है इतने रुपए इतने पैसे, तो अगर हम रुपए में बात करें तो एक पॉइंट वैल्यू होती है उसके साथ कि 7,500 इतने पैसे, इतने रुपए इतने पैसे, 7,500 10। ठीक है, ऐसे बिल आते हैं ना आप लोग? यस सर। सबसे बड़ी बात अगर हम कॉल रेट की बात करें सर, ये एक हमारे लिए बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है रियल लाइफ में, सभी लोग देख रहे हैं। 0.001 पैसा पर सेकेंड, ये अगर हमारे पास कोई टैरिफ नहीं होती तो ये कॉल रेट होता है। कई बार आप ये कंटिन्यूअस वेरिएबल, कई बार आप प्रीपेड यूज कर रहे होते हैं, उसमें आपके पैसे मतलब कॉल लगते पैसे कट जाते हैं। बिल्कुल आपके 2 पैसे कट गए, 3 पैसे कट गए। हाँ, जैसे कहते हैं जैसे आपका कॉल टैरिफ डलवाते हैं तो उसमें कहते हैं 35 पैसे पर कॉल हो गया है। ये पॉइंटों में चल रही है ना? है ना, ये सारी चीजें। तो जो हमारे बिल्स होते हैं वो भी किस में होते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जांपल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं अब पूछना चाहता हूँ, अगर किसी क्लास में हमने मार्क्स के बारे में बात की, एक क्लास में टेस्ट हुआ और टेस्ट में बच्चों के मार्क्स आए, तो मार्क्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल में काउंट होते हैं या कंटिन्यूस वेरिएबल? कंटिन्यूस में सर। ठीक है, जैसे 10 मार्क्स का टेस्ट है आपका, उसमें से जो मार्क्स आएंगे वो कैसे कैसे सकते हैं? डिस्क्रीट होंगे या कंटिन्यूस होंगे? कंटिन्यूस होगी सर। कंटिन्यूस होंगे? यस सर। 10 में से 7 मार्क्स भी हो सकते हैं, Yes, sir. 7.5 भी हो सकते हैं, Yes, sir. है ना, 8 भी हो सकते हैं, 8.5 भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ठीक है? दोनों हो सकते हैं सर। ठीक है ना? तो कंटिन्यूस में बेटा डिस्क्रीट भी काउंट हो जाते हैं। अच्छा यस सर। कंटिन्यूस के अंदर डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू। जो कंटिन्यूस होता है वो डिस्क्रीट प्लस दशमलव वैल्यू। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो डिस्क्रीट क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू, और कंटिन्यूस में इंटीग्रल और साथ में दशमलव वैल्यू भी काउंट होती है। जी सर। ठीक है सर, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा सर। जैसे हम लोग किराने की दुकान में सर दाल या चावल कुछ भी ले हैं रहे सर, तो सर ये जैसे हम लोग लेते हैं 2 किलो, 4 किलो या 4.5 किलो सर, तो सर ये क्या हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल में सर मानेंगे या सर डिस्क्रीट वेरिएबल में मानेंगे? बेटा ये तो कंटिन्यूस वेरिएबल में काउंट करेंगे हम। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो तो आपका होता है इंटीग्रल वैल्यू, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू में ही थोड़ा लेते हैं हम। अच्छा हम सर। 2.5 किलो, 3.5 किलो, उस हिसाब से जैसे जैसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है Yes, sir. उसके बेसिस पे हम मार्केट से सामान खरीदते हैं। जैसे दशमलव में हो जाए तो सर वो हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल में ही कंसीडर करेंगे। अगर आप डिस्क्रीट का एग्जांपल देना भी चाहते हैं, अगर मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जैसे आप सर्व का पैकेट खरीदना चाहते हैं, यस सर। तो सर्व का पैकेट या तो 1 खरीदा जाएगा या 2 खरीदे जाएंगे। अगर पैकेट की बात करें 3 खरीदे जाएंगे, वो होंगे आपके डिस्क्रीट। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जो आपको चीजें वो खुली मिलती हैं, यस जो सर। ओपनली मिलती है उसको हम है ना, कंटिन्यूस। मान लो कोई दाल है, दाल के पैकेट भी आते हैं। अगर आप दाल के पैकेटों की बात करें, अगर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, वो तो हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अगर खुली दाल जैसे दाल मिलती है मार्केट में, तो आप बोलोगे 1 किलो दे दो, 1.25 किलो दे दो, 1.5 किलो दे दो, है ना, उसके हिसाब से प्राइस तय होते हैं, तो वो क्या होंगे आपके कंटिन्यूस वेरिएबल। जी ठीक है, अब बात समझ आई बेटा? यस सर। तो आज हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया वो था, उसका नाम था वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल कहा जाता है हिंदी में चर राशि, और कांस्टेंट को कहा जाता है अचर राशि। आप लोग डिस्कस किया, आप लोग चीजें समझ पाए इस बात के लिए? यस सर। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ वेरिएबल। जो चर राशि हैं वो उसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसे बोलते हैं असतत चर राशि। जी सर। ठीक है, और कंटिन्यूस वेरिएबल को बोलते हैं सतत चर राशि। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन एग्जाम्पलों से बहुत कुछ सीखे होंगे, चीजें क्लियर हुई होंगी। यस सर। ठीक है, तो बेटा धन्यवाद, शुक्रिया सर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि चर अचर राशियां क्या होती हैं, उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, प्रायिकता क्या होती है, इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा। साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं।
इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।